हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? चलिए देखिए, आज जो है वो एग्ज़ाम आपका हुआ था। 9th क्लास का इंग्लिश का पेपर था। ठीक है, तो जैसे हमेशा से मैं इंग्लिश का पेपर का आंसर बनाता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो आज फिर से आज इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ है 9th क्लास का, उसका पेपर लेकर मैं आ गया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर है। ठीक है, और देखिए यहाँ क्या हेडिंग दिया है, एनुअल एग्जामिनेशन 2025 क्लास 9th सब्जेक्ट कोड 113 इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट। ठीक, तो चलिए देखते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि बिहार सरकार के संबंधित किसी तरह का कोई भी न्यूज आता है 1 से लेकर 8 क्लास तक के लिए स्टडी से संबंधित, तो मैं इस चैनल पर उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और इंग्लिश का जो भी पेपर है उसका भी सोल्यूशन मैं उपलब्ध कराने का प्रयास करता हूँ और करता हूँ। इसके अलावा और भी कोई आपको समस्या प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये हेडिंग है, फर्स्ट पेज है। उसके बाद आपका ये दे दिया गया है आपका कि 100 नंबर का होना है। ठीक है, जो निर्देश दिया रहता है। चलिए बिना देरी किए सीधे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर पर। और हमेशा की तरह देखिए यहाँ पर दिया गया है जो 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन दिया है। ठीक है, और आपको जो है इसमें से 85 क्वेश्चन को बनाना है, करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पद्मा सेज दैट हर डैश लव मनी मोर देन हर। देखिए यहाँ पर हर लिखा गया है। ठीक है, लेसन में लेकिन मी है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, बहुत कंफ्यूज करता है मी लिख कर। यहाँ हर होना चाहिए जब भी हम लोग लिखते हैं तो इसमें आपका फादर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट लेसन का है तो एक का ए हो जाएगा। दो का यजाति स्पेंड मेनी ईयर्स विथ एन और ए एट द कुबेर्स गार्डन। तो जब वो हमको जवानी वापस मिल जाता है पुरुष से 5वें बेटे से, तो वो फिर कहाँ जाते हैं जीने के लिए उस जवानी को, यंग एज को, तो वो चले जाते हैं आपका कुबेर के गार्डन में। किन के साथ समय बिताते हैं? तब सराव के साथ। ठीक है, यह यजाति लेसन में पैराग्राफ 10 में दिया गया है, यह बात आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर का, विच कंपनी हैज लॉन्च द फर्स्ट हिंदी हैंडसेट मैसेजेज इन द हिंदी। ठीक है, यह साइलेंट रिवोल्यूशन का क्वेश्चन है कुणाल वर्मा का। ठीक है, तो उसमें इसका आंसर जो है 3 का बी हो जाएगा, नोकिया। यह बात जो है पैराग्राफ 8 में दिया गया है लेसन में। 4 नंबर क्वेश्चन है करेगा मेनी फॉरेस्ट आर ऑल्सो डैमेज ड्यू टू। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज किया, बहुत ढूंढने के बाद मिला है। ठीक है, बहुत अंदर से इनसाइड दिया गया था, तो इसका सी हो जाएगा पोल्यूशन। ठीक है, ऐसे बेसिकली देखने पर भी पोल्यूशन ही था, लेकिन मुझे कंफर्म होना था। तो आप देख सकते हैं यह पैराग्राफ 7 में दिया गया है, लास्ट नंबर पैराग्राफ में। ठीक है, लास्ट नंबर पैराग्राफ में जो है वह 7 नंबर पैराग्राफ में या लास्ट का है, हाँ 7 नंबर पैराग्राफ के लास्ट लाइन में दिया गया है। आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। चौथा का सी हो जाएगा। पांचवा का इको हिड हर सेल्फ इन ए डैश। कहाँ छुपा लेती है अपने आप को? तो एक डार्क कैप में छुपा लेती है नरसिसस से इंसल्ट होने के बाद। तो ये हो गया। छठा नंबर देख लेते हैं आपका। 6 नंबर कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खान वॉज वेरी गुड एट सिंगिंग। क्या गाने में वो अच्छा थे? तो शुरू से ही म्यूजिशियन फैमिली से थे। ठीक है, भोजपुरी चैता गाने में वो जो थे वो बहुत ही आपके प्रसिद्ध थे। तीसरा नंबर पैराग्राफ में यह मिला गया, आपको दिया गया है, देख सकते हैं वहाँ पर लेसन में जाकर। तो 6 का सी हो जाएगा। 7 का देयर इज ए सेंस ऑफ डैश इन द बौद्धिस्ट सीन। क्या था वहाँ पर? तो स्टिलनेस का सेंस था, मतलब आपका जो है पहला वो लोग जहाँ पर गए थे पशुपतिनाथ, तो वहाँ बहुत शोरगुल में स्थान था, लेकिन जब बौद्धनाथ स्तूपा पर गए थे तो वहाँ स्टिलनेस था, मतलब कुछ शांत माहौल था उससे। 7 का डी हो जाएगा। 8 का देखिए कह रहा है कि अब्दुल कलाम वॉज फैसिनेटेड बाई द स्टोरीज ऑफ, किससे? तो रामायण महाभारत से। आप देख सकते हैं 5वां नंबर पैराग्राफ में यह बात मिलेगा चाइल्डहुड में। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम वाला में। तो 8 का सी हो जाएगा। 9 का देख लीजिए, आपको कह रहा है कि जिम बॉट ए सेट ऑफ डेला। जिम क्या लेकर आया था डेला के लिए? तो कॉम्ब सेट ऑफ कॉम्ब, कंघियों का एक सेट लेकर आया था डेला के लिए। तो 9 का ए हो जाएगा। 10 का अकॉर्डिंग टू द पद्माज एवरी वुमन शुड हैव इक्वलिटी और जस्टिस। सभी औरतों के पास पद्मा के हिसाब से पहला लेसन का है, इक्वलिटी और जस्टिस सबको होना चाहिए औरत के पास भी। ठीक है, तो 10 का सी हो जाएगा। 11 का ययाति व डिवोटेड टू हिज। ययाति जो थे किसके समर्पित थे? तो अपने सब्जेक्ट के प्रति जो थे वो समर्पित थे। पहले पैराग्राफ में दिया गया है यह बात, ययाति वाला लेसन में। सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा, प्रजा के प्रति वह समर्पित थे। 12 नंबर है SMS कैन बी सेंड थ्रू। SMS कैसे भेजा जा सकता है? तो इसमें से SMS कैसे हम लोग भेजते हैं जनरली आप जान रहे हैं, बहुत कॉमन चीज़ है यह। तो आपका जो हो जाएगा मोबाइल फ़ोन। ठीक है, तो 12 का डी हो जाएगा। 13 का देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि हिस्ट्री एंड कॉमन सेंस टेल अस दैट वी कैन कंट्रोल पॉपुलेशन। ठीक है, हम लोग यह चिल्लाते रहते हैं लेसन में दिया गया है कि पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा
पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन इस लेसन के हिसाब से उसमें लिखा गया है कि हिस्ट्री मतलब इतिहास और कॉमन सेंस कहता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि लेसन में 3 देश का नाम भी दिया है, चाइना, इजिप्ट और एक और है, ठीक है, जिन्होंने आपका जो है पॉपुलेशन पर कंट्रोल किया है। तो 13 का आपका ए हो जाएगा। 14 का देखिए कर है इकोज डैश विद्रवे, मतलब हो जाए नष्ट हो जाना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यूथ, यूथ एंड ब्यूटी दोनों दिया गया है, यह पैराग्राफ 14 में दिया गया है। 14 में उस लेसन में इको एनालिसिस लेसन में वहाँ आप देख सकते हैं। तो इकोज यूथ हो जाएगा, उसमें आपका ब्यूटी भी दिया है, ठीक है। तो 14 का सी हो जाएगा। 15 का घर है बिस्मिल्लाह खां अर्न ए डैश आफ्टर सिंगिंग द भोजपुरी चैता। कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां को भोजपुरी चैता जब जाके गाते थे बिहारी जी टेम्पल में, ठीक है, तो उनको क्या मिलता था अवार्ड के रूप में, प्राइज के रूप में, गाने के बाद क्या कमाते थे वह, तो उनको मिलता था 1.25 kg का लड्डू, लोकल महाराज के द्वारा 1.25 kg का लड्डू मिलता था। तो 15 का आपका बी हो जाएगा। 16 का द जापानीज फ्लूट इज कॉल्ड, तो जापानी फ्लूट को क्या कहते हैं, काठमांडू लेसन से यह क्वेश्चन है। तो डी हो जाएगा। आपका लिखा है साकू हची, साकू हची कहते हैं, ये पैराग्राफ 7 में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो 16 का डी हो जाएगा। 17 का कह रहा है कि माई चाइल्ड हुड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, किसके जीवनी से लिया गया है, तो एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी से लिया गया है। हालांकि यह थोड़ा सा बदल दिया गया है, यहाँ पर विंग्स ऑफ फायर होना चाहिए कि किस पार्ट से लिया गया है, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट किस बुक से लिया गया है, लेकिन डायरेक्ट यहाँ कह रहा है कि किसकी जीवनी से संबंधित है। तो ये हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। 17 का सी हो जाएगा। 18 का ओलिवर हेनरी इज द पेन नेम ऑफ, किसका जो है यह पेन नेम है ओलिवर हेनरी, तो ये है आपका विलियम सिडनी पोर्टर, ठीक है, ओ हेनरी, इनके द्वारा आपका जो है लेसन एक है, शायद द गिफ्ट ऑफ मिजाई है, ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया था। 18 का ए हो जाएगा। 19 का डेला गॉट डैश डॉलर फॉर हर हेयर, डेला अपने बालों को बेच देती है जिम के आपका गिफ्ट के लिए, क्योंकि उसके पास 1.87 सेंट ही होता है, तो उसके बाल का कितने पैसे मिलते हैं, ठीक है, तो $20 मिलता है। ये पैराग्राफ जो है 60 नंबर में दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 से डॉक्टर कलाम वाज आस्क्ड टू सिट ऑन, टीचर ने पहली बार एक नए शिक्षक आए थे जब वह 5 क्लास में पढ़ रहे थे, तो उन्होंने शिक्षक ने उनको कहाँ जाकर बैठने के लिए कहा, तो कहा कि जाइए आप लास्ट बेंच पर बैठ जाइए, ठीक है। आपके लेसन में जो दिया गया है बैक बेंच, तो बैक बेंच कहिए या लास्ट बेंच कहिए, यह पैराग्राफ 6 नंबर में दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो 20 का डी हो जाएगा। 21 का इफ़ आई फेल्ट हैंड्स ऑन माई हेड इज फ्रॉम, यह लाइन कहाँ से लिया गया, तो ग्रैंड मदर से लिया गया है, ठीक है। आपका 21 का डी हो जाएगा। 22 का जॉन मिल्टन इज वेल नोन पोएट ऑफ दैट सेंचुरी, कितने सेंचुरी की यह पोएट है आपका, तो यह 17th सेंचुरी की पोएट है, तो 22 का डी हो जाएगा। 23 का ब्लो ब्लो द विंटर विंड इज ए पोएम अबाउट, यह पोएम किससे संबंधित है, किसके बारे में चर्चा किया है, तो यह किया है मैंस इनग्रेटिट्यूड के बारे में किया है, ठीक है। तो 23 का डी हो जाएगा। 24 का एज क्विक के ग्रो टू मीट डिके एज यू और एनीथिंग इज, यह लाइन किसके बारे में दिया गया है, तो डिकेट शो करता है हमें कि यह डफोडिल से दिया गया, यानी कि 24 का सी आंसर होगा, ठीक है, यह डफोडिल का लाइन है, तो 24 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 25 का कह रहा है कि हु रोट द पोएम साउंड, साउंड पोएम को किसने लिखा है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, रजनी पारू लेकर हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। 26 का हु कॉल हर सेल्फ एन ऑर्डिनरी वुमेन, कौन जो है अपने आप को ऑर्डिनरी वुमेन जो है वह कहती है, तो इसका जो आंसर होगा आपका हो जाएगा निरादा सुरेश, ठीक है। तो 25 का ही हो जाएगा। 26 का हु कॉल्स हर सेल्फ एज एन ऑर्डिनरी, सॉरी 25 का तो ऑलरेडी बता दिए थे आपको, ठीक है, कि 25 का जो आंसर है, 25 का आपका करेगा हु रोड द पोएम साउंड, तो इसमें हो जाएगा रजनी पारू लेकर 25 का बी हो जाएगा। 26 का हु कॉल्ड एन ऑर्डिनरी वुमेन, कौन कह रहा है, तो इसका जो होगा वह निरादा सुरेश हो जाएगा, तो 26 का ए हो जाएगा। 27 का बट आई विल स्प्राउट अगेन एंड ओवर कवर एवरीथिंग, यह किसका है, तो आपका जो है आई एम लाइक ग्रास का है, यह 27 का ए हो जाएगा। 28 का अब्राहम लिंकन्स वांटेड टू हिज सन टू लर्न अबाउट, क्या सिखाना चाहते थे, तो द वंडर ऑफ बुक, किताब की, ठीक है, दुनिया को वह सिखाना चाहते थे। इसमें और तीनों जो ऑप्शन जो है वो बिल्कुल निगेटिव पॉइंट है। 29 का आपका जो हो जाएगा, 29 का कह रहा है कि द एगोनिज कॉट इवन इन द सिंपल वर्ड इज फ्रॉम, यह लाइन कहाँ से लिया गया, तो यह साउंड पोएम का ही लाइन है, ठीक है, 20वां नंबर लाइन है, यानी कि चौथा या 5वां पैराग्राफ में 20 नंबर लाइन पहुँच रहे हैं, उसमें दिया गया है, वहाँ पर यह बात दिया गया, तो यह साउंड पोएम का था। 29 का बी हो जाएगा। 30 का हु रोट हेमलेट एंड ओथेलो, इस बात को किसने लिखा है, तो यह विलियम शेक्सपियर ब्लो ब्लो द विंटर विंड के बारे में लेसन जो है उसमें पढ़िएगा विलियम शेक्सपियर के बारे में, तो दिया गया है कि हेमलेट और ओथेलो इनके द्वारा लिखा गया था। तो 30 का जो हो जाएगा वो बी आंसर
सही होगा। अगला कह रहा है आपका 31 नंबर, रे यंग बियर वाज इनकरेज टू लर्न इंग्लिश बाय हिज ग्रैंड मदर। लेसन का ही नाम है ग्रैंड मदर। 31 का सी हो जाएगा। 32 का हु कंपोज द वर्स लाइन व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड। यह लाइन किसका है? तो जॉन मिल्टन का है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस का। 32 का बी हो जाएगा। 33 का द ट्रूथ इज नॉट सो कीन बिकॉज द वाट नॉट सीन। यह लाइन जो है किस पोएम से लिया गया है? तो ब्लो ब्लो द विंटर विंड से यह लिया गया है। 33 का सी हो जाएगा। 34 का आपका द पोएम टू डैफोडिल्स डील्स विद द वेरिसेबल नेचर ऑफ। किसके नस्वर मतलब कि क्वालिटी का वर्णन हुआ है इस लेसन में? तो वो है डैफोडिल का। तो 34 का ए हो जाएगा। 35 का द ट्री डैश व्हेन दे आर इन पेन। तो ग्रोन हो जाएगा, मतलब चिल्लाना कराहना होता है। साउंड पोएम का यह लाइन है। 35 का बी हो जाएगा। 36 का माई सोल इंटरप्ट फ्लैप्स इटसेल्फ इनटू साइलेंस इज फ्रॉम। यह कहाँ से लिया गया है? तो सेल्फ इंट्रोडक्शन से है। यह बात आप देख सकते हैं 60 नंबर लाइन में दिया गया है इस पोएम में, ठीक है। तो 36 का ये हो जाएगा। 37 का आई एम लाइक ग्रास हैज़ बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम पंजाबी। यह बहुत ही लेसन इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आई एम लाइक ग्रास इसके लेखक है पास, जो कि ये है पंजाबी, ठीक ना। तो 37 का ए हो जाएगा। 38 का आपका कह रहा है कि लिंकन वांटेड हिज सन टू अंडरस्टैंड दैट ऑल मेन आर नॉट जस्ट। यह लिंकन वाला लेसन वन एक सबसे लास्ट पोएम का फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है कि ऑल मेन आर नॉट जस्ट, मतलब सभी लोग में जो सभी लोग आदमी नहीं होते, ठीक है। उन्होंने जो कुछ कारण दे देकर बताया है। तो आपको 38 का ए हो जाएगा। 39 का याति बिकेम प्रीमेच्योरली ओल्ड बाई द कोर्स ऑफ शुक्राचार्य। कोर्स ऑफ शुक्राचार्य। तो इससे सही आंसर 39 का बी हो जाएगा। 40 का ह्यूमैनिटी शुड ट्राई टू रिवर्स द प्रोसेस ऑफ, ठीक है। तो इसका आपको हो जाएगा डिफोरेस्टेशन। यह भी बहुत ढूंढने के बाद मिला है। यह टू मैनी पीपल एंड टू फ्यू ट्रीज का सबसे लास्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन है, जिसमें यह बात दिया गया है आपका कि ह्यूमैनिटी शुड ट्राई टू रिवर्स द प्रोसेस ऑफ, ठीक है। आपका ये चौथा। तो 40 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। करेक्ट। सोनल मानसिंह हेड, अब चला गया सेकंड बुक में। सोनल मानसिंह हेड गिवन हर मेडन परफॉर्मेंस इन, उनका सबसे पहला प्रोग्राम जो था फर्स्ट, वो कब हुआ था? तो वो कहाँ हुआ था? तो वो है आपका बेंगलोर में हुआ था। ये फर्स्ट नंबर पैराग्राफ में ही दिया गया है सोनल मानसिंह वाला लेसन में, आई एम गोइंग टू डांस अगेन में, ठीक है। तो 41 का सी हो जाएगा। 42 का संतोष यादव इनरोल हर सेल्फ इन ए कोर्स एट द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, इसमें उन्होंने एडमिशन कराया था। 42 का बी हो जाएगा। 43 का कबीर बिकेम ए डिसाइपल ऑफ सेंट रामानंद। वह किसके शिष्य थे कबीर? तो रामानंद के शिष्य थे। 43 का सी हो जाएगा। 44 का देखते हैं आपका। कह रहा है कि द गर्ल वॉज गोइंग टू, लड़की कहाँ जा रही थी? यह द आइज आर नॉट हियर का है। रस्किन बॉन्ड जिसके लेखक हैं। जब वो ट्रेन में बैठे रहते हैं तो एक लड़की बैठती है, तो वो कहाँ जा रही होती है? तो सहारनपुर, ठीक है। तो आपका जो है 44 का डी हो जाएगा। 45 का इसमत चुगताई अर्ली जो स्कूल एजुकेशन बिगेन इन, कहाँ पर शुरू हुआ? तो वो हुआ था आपका आगरा में। पेज नंबर 25 पर है, ठीक है। और दूसरा नंबर पैराग्राफ में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आगरा होगा सही आंसर 45 का ए। 46 का बिल ब्राइसन ऑलवेज फॉरगेट हिज डैश इन द होटल, ठीक है। ये बिल ब्राइसन एक्सीडेंटल टूरिस्ट जो लेसन का नाम है, जिसके लेखक बिल ब्राइसन है, वो अक्सर क्या भूल जाया करते थे? तो वो अपना रूम नंबर भूल जाया करते थे। जिस होटल में ठहरते थे, जब बार निकलते थे तब बार कन्फ्यूज कर जाते थे कि भाई मेरा रूम नंबर कौन था, ठीक है। और यह बात कहाँ दिया गया है? तो पेज नंबर 29 पर एक आपका पैराग्राफ फर्स्ट पैराग्राफ में दिया गया है। तो 46 का भी हो जाएगा। 47 का कह रहा है कि ए मोनूमेंट फॉर द रविदास इज इन द कोर्टयार्ड ऑफ, कहाँ पर? मतलब कि एक मोनूमेंट इनका बना हुआ है रविदास का, तो वो हो जाएगा प्रयाग कुंभ मंदिर में बना हुआ है। और यह कहाँ दिया गया है? तो रविदास का जो इंट्रोडक्शन दिया है कवि के बारे में, उसी में यह बात लिखा गया है। तो 47 का ए हो जाएगा। 48 का आपका 48 का कह रहा है कि प्रोफेसर यू आर अनंथा मूर्ति आस्क द पड़िहास टू टच, किस मतलब पड़ियाओं को, वो जो है मतलब जो भी निम्न वर्ग के लोग होते हैं, उसको यू अनंथा मूर्ति किसको छूने के लिए कहते हैं? तो हो जाएगा लॉर्ड नरसिम्हा को छूने के लिए कहते हैं। तो 48 का बी हो जाएगा। 49 का संतोष यादव वॉज एबल टू सेव डैश ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन। तो वो थे मोहन सिंह। किसको बचाती हैं उस दौरान? तो आपका मोहन सिंह को वह बचाती है। संतोष यादव लेसन का यह है। तो 49 का सी हो जाएगा। 50 का डैश गेव सोनल होप डैट सी कैन
डांस अगेन। इस चारों डॉक्टर ने उनमें से इलाज किया था उनका, लेकिन किसने कहा था कि अब यह डांस कर सकती है, मतलब कि पुनः? तो वो थे डॉक्टर ग्रेवल थे। यह आपका पेज नंबर 6 पर सबसे ऊपर वाला जो पैराग्राफ है उसमें दिया गया है, ठीक है, पेज नंबर 6 पर। तो 50 का ए आंसर सही होगा। 51 का देखिए, कह रहा है कि इस्मत चुगताई वॉज फैसिनेटेड बाई द डैश। किस चीज़ से वो बहुत प्रभावित हुई थी? तो यह हिंदू मैथोलॉजी से, मतलब पौराणिक कथा जो है हिंदू धर्म का, उससे बहुत प्रभावित हुई थी। और यह दिया गया है आपका पेज नंबर 27 पर, मिडिल पैराग्राफ जो है उसमें दिया गया है, आप उस लेसन में देख सकते हैं। तो 51 का सी हो जाएगा। 52 का बिल ब्रायसन डिसम्बर रिमेंबर डैट ही हैड पुट द कार्ड इन, उन्होंने कहा कार्ड को रख दिया है, तो कैरी बैगन जो अपने पेट पर ढो रहे थे। यह पेज नंबर 29 में दिया गया है आपका जो है वो मिडिल पैराग्राफ में, ठीक है। तो 52 का डी हो जाएगा। 53 का द मदर डिड नॉट वांट टू गो टू टॉक टू डैश इन, द आइज आर नॉट हियर। इस पाठ में माँ जो है या जो छोड़ने के लिए आती है लड़की को, वह क्या निर्देश देती है? तो कहती है कि किसी भी स्ट्रेंजर से बात आपको नहीं करना है, ठीक है। तो 53 का डी हो जाएगा। 54 का कबीर रिजेक्ट्स द डैश, कबीर ने किस किस चीज़ को नकारा था? तो वो था उसमें एक कास्ट सिस्टम भी था, जो कि पैराग्राफ पेज नंबर 14 पर ऊपर वाले पैराग्राफ में दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, संत कबीर वाला लेसन में। अगला है आपका 55 का, कह रहा है कि संतोष यादव बिकेम द मेंबर ऑफ, किसके मेंबर वो बनी थी? जब प्रैक्टिस कर रही थी, जैसी कही थी, तो इंडो नेपालीज वुमेंस एक्सपेडिशन, ठीक है, एक्सपेडिशन का मेंबर वो बनी थी। यह पेज नंबर जो है आपका 9 में दिया गया है, ठीक है, आपका लास्ट पैराग्राफ में आप देख सकते हैं। 56 का, तो 55 का सी हो जाएगा। 56 का सोनल मान सिंह हैड गॉन टू जर्मनी टू टीच ए कोर्स इन, ठीक है, जर्मनी आपका गई हुई थी सोनल मान सिंह क्या सिखाने के लिए? तो वह इंडियन क्लासिकल डांस सिखाने के लिए गई थी। ये आपका जो है चौथा नंबर पेज पर दिया गया है और पैराग्राफ ऊपर वाले पैराग्राफ में दिया है, ठीक है। तो 56 का डी हो जाएगा। 57 का द राइजिंग डैटी ऑफ द भारतीपुरा इज नोन एज, ठीक, तो आपका हो जाएगा लॉर्ड मंजूनाथ। इसकी वहाँ पर मतलब दबदबा था, इस देवी का लोग वहाँ पर मानते थे। ये आपका 36 नंबर पेज में जो इस लेसन का इंट्रोडक्शन दिया है उसी में यह दिया गया भारतीपुरा में। तो 57 का बी हो जाएगा। 58 का डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इनहेरिटेड डैश फ्रॉम हिज फादर, APJ अब्दुल कलाम अपने पिताजी से क्या सीखे थे? ठीक है, तो वह उनको जो था वह सेल्फ डिसिप्लिन, ये पैराग्राफ 4 में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो 58 का डी हो जाएगा। 59 का SMS हैड ए डैश, तो क्या हो जाएगा आपका SMS का 59 का? तो SMS हैड ए डैश हैड ए वेरी साइलेंट बिगनिंग, ठीक है। ये आपका जो है पैराग्राफ 8 नंबर में दिया गया है, ये आपका इस SMS वाला लेसन में साइलेंट रिवोल्यूशन में, ठीक। तो साइलेंट बिगनिंग होगा 59 का, ये हो जाएगा। 60 का हु रोट जो दो नाटक आज का, यह लेसन किसने लिखा है? तो यह अर्जुन के द्वारा, यह अर्जुन देव चरण के द्वारा यह पाठ लिखा गया है। आप अर्जुन देव चरण का जो इंट्रोडक्शन दिया है पहला पाठ धर्म युद्ध में, उसमें पढ़िएगा, यह बात आपको मिलेगा। तो दो दो नाटक आज का यह किसने लिखा है? तो यह लिखे हैं आपका अर्जुन देव चरण। तो 60 का डी हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखिए अब कुछ ग्रामर का क्वेश्चन शुरू हो गया है, ठीक है। तो पहले ही इतना आपका जो है 61 से लेकर 66 तक जो है सिर्फ वॉइस से संबंधित दिया गया है, तो उसको देखते हैं क्या होगा। चूज द एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कह रहा है कि वाई आर अदर्स ऑलवेज ब्लेम बाई हिम, तो इसका एक्टिव वॉइस जो है वो क्या होगा? यह किसका पैसिव वॉइस है? तो यह हो जाएगा वाई डज ही ऑलवेज ब्लेम अदर्स, ठीक है, तो इसका वो पैसिव वॉइस। तो 61 का बी हो जाएगा। 62 का चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ, तो वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर, तो इसका हो जाएगा अभी बी, आवर टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड बाई अस, तो 62 का बी हो जाएगा आपका। 63 का जो है चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसका होगा? तो सी विल बी प्रेज्ड वेरी मच बाय यू, तो इसका जो है वो हो जाएगा यू विल प्रेज हर वेरी मच, तो 63 का ये हो जाएगा। 64 का चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ, ठीक है, शीला विल इन्वाइट मी, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? ठीक है, तो वो हो जाएगा आई शैल बी इन्वाइटेड बाय शीला, तो 64 का ये हो जाएगा। 65 का आपका देख सकते हैं, 65 कह रहा है कि चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ, इसमें से किसका एक्टिव वॉइस है? तो आई विल बी हेल्प्ड बाय माई फ्रेंड का एक्टिव वॉइस क्या होगा? तो माई फ्रेंड विल हेल्प मी, 65 का सी हो जाएगा। 66 का चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, डिड यू विजिट हिम का पैसिव वॉइस क्या होगा? तो इसका जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। वाज ही विजिटेड बाई यू, तो 66 का जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए अगला हो गया आपका 67 का, देख सकते हैं, कह रहा है कि यू डैश हेल्प मी, ठीक है, तो यू आपका जो है मस्ट हेल्प मी, क्योंकि हैव होगा नहीं और शुड में टू और कुड में टू नहीं लगता है, तो आपका 67 का मस्ट हो जाएगा ई। 68 का आई थिंक डैश हैव फेल्ड
द टेस्ट बट आई एम नॉट श्योर। ठीक, तो इसमें जब हैव लगा हुआ है तो पास्ट वाला ही फॉर्म होगा, इसलिए माइट हो जाएगा। आई थिंक आई माइट हैव फेल द टेस्ट बट आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो 68 का सी हो जाएगा। 69 का डैश ऑल योर विशेस कम ट्रू, में ऑल योर विशेस कम ट्रू, जहाँ में हो जाएगा हम लोग ये ऑप्टेटिव सेंटेंस की तरह है। ठीक है, हम लोग आशा व्यक्त कर रहे हैं, तो 69 का डी हो जाएगा। 70 का यू डैश राइट ऑन बोथ साइड ऑफ द पेपर, तो इसमें भी आदेश दे दिया गया है कि आप जो है दोनों साइड लिख सकते हैं, चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ भी में हो जाएगा। 70 का ए हो जाएगा। चलिए 71 का देख लेते हैं। आपका कह रहा है कि इस ये जो है डिटर्मिनर भरना है इसमें। ठीक है, जो नाउन और प्रोनाउन के पहले होता है उसको डिटर्मिनर हम लोग कहते हैं। तो 71 का सुमन टोल्ड मी डैट, अब देखिए यहाँ पर डैट दिया गया है। ठीक है, तो दो हम लोग भरेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर डैट की भी संभावना हो सकती है, लेकिन सही आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। सुमन टोल्ड मी डैट द ब्लू फ्रॉक वाज हर फेवरेट। ठीक है, 71 का बी हो जाएगा। 72 का डैश इज अबाउट द सेट, तो सन के साथ जो है वो द हो जाएगा, द सन इज अबाउट टू सेट। 72 का सी हो जाएगा। 73 का हरीश विल बी देयर इन डैश आवर, तो 1 घंटे में इन आवर, आपका आवर हम लोग पढ़ते हैं, तो 73 का बी हो जाएगा। 74 का ग्रीस इज डैश मस्ट, जब मस्ट लगा सुपरलेटिव डिग्री तो उसमें द होता है। ठीक है, तो ग्रीस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बॉय इन द क्लास, तो 74 का सी हो जाएगा। 75 का आपका 75 का देखिए कह रहा है कि ही गॉट डैश हिज इलनेस इन 2 वीक्स। ठीक, तो गॉट उभर का मतलब होता है इलनेस से निपटारा पाना, उभरना। ठीक है, तो आपका जो है उभर हो जाएगा, ही गॉट उभर्स हिज इलनेस। तो 75 का ए हो जाएगा। 76 का ही इज होपफुल सक्सेसफुल। ठीक, होपफुल ऑफ हिज सक्सेस। ठीक, तो होपफुल के बाद सक्सेस जब है तो ऑफ हो जाएगा, वह आशा है अपने सफलता का कि मैं पास कर जाऊंगा। ठीक है, सफल हो जाऊंगा। तो 76 का आपका जो है ए हो जाएगा। 77 का सीता टेक्स डैश हर फ्रॉम फादर, सीता जो है टेक विथ मतलब पिता को साथ ले लेना, टेक विथ मतलब साथ ले लेना या हो लेना। ठीक है, तो 77 का सी हो जाएगा। 78 का कह रहा है कि ही इज नॉट नोन माई ब्रदर, तो पैसिव में नॉन के बाद टू लगता है, नॉन टू माई ब्रदर। ठीक है, तो 78 का ये हो जाएगा आपका। 79 का रोहन इंजॉय मोर देन फ्लाइंग, जब यहाँ फ्लाइंग है तो यहाँ भी स्विमिंग हो जाएगा आपका, तो 69 का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा उसको, सॉरी 79 का जो होगा वो बी हो जाएगा। अब 80 का कह रहा है कि आई एम ग्रेटफुल डैट ही माई कंप्यूटर प्रॉम्प्टली, तो इसमें जो है आपका जो प्रशंसा हम कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रशंसा कब करेंगे, जब मेरा काम हो जाएगा तब करेंगे। ठीक, तो इसलिए मेरे हिसाब से यहाँ पर आपका जो सी होना चाहिए रिपेयर्ड, मैं उसका कृतज्ञ हूँ कि उसने मेरा कंप्यूटर जो था बहुत तेज़ी से रिपेयर किया। 80 का सी हो जाएगा। 81 का इट इज़ डैश हेवनली दिस मानसून। ठीक है, तो दिस मानसून की वजह से यहाँ पर आपका रैन होगा। ठीक है, इट रैन्स हेवनली दिस मानसून, बहुत बारिश होती है इस मानसून में। ठीक, लेकिन यहाँ पर पास्ट की भी संभावना बन सकती है। ठीक, लेकिन दिस नहीं, दिस दिया इसलिए रैन होगा, डेट होता तो रैन होता। ठीक है, तो डी हो जाएगा। 81 का डी हो जाएगा। आपका 82 का कह रहा है कि आफ्टर डैश, तो आफ्टर जो है वो फिनिशिंग के बाद कोई दूसरा काम कंटिन्यू करते हैं हम लोग तो फिनिशिंग होता है। ठीक है, ऐसे फिनिश भी होता है लेकिन वह सेंटेंस बाद का जो दूसरा रहता है तब, तो फिनिशिंग हो जाएगा आफ्टर फिनिशिंग। तो 82 का डी हो जाएगा। 83 का यूटेंसिल यह सही लिखा गया है। उसके बाद 84 का जो है डी में प्लेग यह सही लिखा गया। 85 का डी एरोप्लेन यह सही लिखा गया। 86 का जो है वो लीडर यह सही लिखा हुआ है बी नंबर। ठीक है, अगला देख लेते हैं 87। आपका कह रहा है कि वी डैश वेरी हैप्पी टू सी यू स्टडे, तो स्टडे लग गया तो यानी कि पास्ट हो जाएगा, तो वी के हिसाब से वर हो जाएगा। ठीक, तो 87 का बी हो जाएगा। 88 के पीपुल डैश मोर पोलाइट इन द पास्ट, तो बाद पहले लोग जो थे बहुत पोलाइट हुआ करते थे, तो वर हो जाएगा यहाँ पर भी। 88 का बी हो जाएगा। उसके बाद 89 का हो जाएगा आई मैनी फ्रेंड्स, तो आई हैव मैनी फ्रेंड्स। ठीक, आई के साथ हैव होता है, तो कुछ 89 का हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 90 का देख लेते हैं। कह रहा है कि माई स्कूल वन कंप्यूटर लैब, तो माई स्कूल हैज वन कंप्यूटर लैब। 90 का ये हो जाएगा। 91 का अब नाइरेशन आ गया, 91 से लेकर 94 तक का नाइरेशन बनाना है, तो चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो राकेश सेड टू मी प्लीज बी काइंड एंड हेल्प मी का इनडायरेक्ट स्पीच कौन होगा, तो हो जाएगा सी, राकेश रिक्वेस्टेड मी टू बी काइंड एंड हेल्प मी, तो 91 का सी हो जाएगा। 92 का आपका कह रहा है कि चूज द 92 का कह रहा है कि चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच, द लेडी आस्क मी हाउ माई अंकल वाज। ठीक है, इसका डायरेक्ट स्पीच क्या होगा, तो ये हो जाएगा द लेडी सेड टू मी हाउ इज योर अंकल, तो 92 का बी हो जाएगा। 93 का चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फिर पूछ रहा है। रामा सेड आई सेल बी 21 टुमारो, मतलब मैं कल 21 वर्ष का हो जाऊंगा, तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा वो हो जाएगा रामा सेड डैट शी वुड बी 21
द नेक्स्ट डे। तो 93 का सी हो जाएगा। 94 का आप देख सकते हैं, करेक्ट चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन ऑफ। तो द मास्टर सेड टू द सर्वेंट डू नॉट सिट हियर। इसका सही आंसर जो होगा डायरेक्ट स्पीच, द मास्टर आस्क द सर्वेंट नॉट टू सिट हियर का जो होगा वो ये डायरेक्ट स्पीच होगा। सी नंबर 94 का तो सी सही होगा। अब आ गया ट्रांसलेशन। हम हर रोज़ नई चीज़ सीखते हैं। तो वी लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। 95 का बी। अब हो गया 96 का, आप क्या खाना चाहेंगे। चाहेंगे मतलब वुड यू लाइक, ठीक है, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट। 96 का ये हो जाएगा। 97 का, मैं शहर से बाहर था। तो आई वॉज आउट ऑफ टाउन, ठीक है, आपका जो है 97 का बी हो जाएगा। 98 का, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो ही इज अनवेल, ठीक है, 98 का सी। 99 का, मुझे जाना है। तो आई हैव टू गो, ठीक है, 99 का जो है वो डी हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है 100, 100 का कह रहा है कि दोषी कौन है। तो हु इज गिल्टी। तो ये हो गया 100 का सी आंसर होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको यह जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। और पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट जो स्टडी कर रहे हैं अभी भी 9 से लेकर 12 तक में, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप पढ़ेंगे समझेंगे। और भी बहुत सारे वीडियो जो है पहले के क्वेश्चन का एग्जाम का मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। रिवीजन कई बार देख कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू।